जीवामृत लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं का संवर्धन किया हुआ एक तरल जैविक खाद है। जीवामृत के माध्यम से सूक्ष्म जीवाणुओं को खेत की मिट्टी में प्रतिस्थापित किया जाता है। सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी में जाकर जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे हमारी भूमि की उर्वरता बढ़ती है और कृषि उत्पादन लागत कम होती है। साथियों, बेशक हमें हमारी माँ ने जन्म दिया है, मगर हमें और हमारी माँ को पालने का काम यह धरती माँ ही करती है। धरती से ही हमारी हर एक जरूरत पूरी होती है, इसलिए हम धरती को धरती माँ कहते हैं। धरती माँ का स्वस्थ रहना जरूरी है ताकि हमारी सब ज़रूरतें पूरी होती रहें। धरती माँ की सेहत को बरकरार रखने के लिए जीवामृत एक प्रभावशाली जैविक खाद है। यह धरती एक जीवित पिंड है। जीवित पिंड इसलिए है क्योंकि धरती में नाना प्रकार के जीव व सूक्ष्म जीव रहते हैं, अर्थात धरती में जीवन है। धरती में रहने वाले जीव व सूक्ष्म जीव हमारी खेती में हमारा सहयोग करते हैं। आजकल हम जो खेती कर रहे हैं वह रसायन आधारित खेती कर रहे हैं। हम अपने खेतों में अपनी फसलों में बिना सोचे समझे जाने अनजाने में रासायनिक उर्वरकों व फसल सुरक्षा रसायनों का बेतहाशा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ रही है और उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, बल्कि जो उत्पादन हमें मिल रहा है वह भी रसायन युक्त है, जहरीला है। इसके खाने से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आते चले जा रहे हैं। हमारी धरती माँ की सेहत खराब हो रही है, पशुओं का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारा भोजन, हवा और पानी भी प्रदूषित हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्राकृतिक संसाधन क्षीण होते जा रहे हैं, जैव विविधता कमज़ोर होती जा रही है और अब तो यहाँ तक कि हमारे खाने में भी स्वाद नहीं बचा है। इसके अलावा नाना प्रकार के पशु पक्षी, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव भी विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे द्वारा फसलों में लगने वाले कीटों को नियंत्रण करने के लिए कीटनाशी का प्रयोग करने की वजह से और हमारे द्वारा पेड़ों को काटे जाने की वजह से हमारी भूमियों में रहने वाले नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव मर गए हैं। सूक्ष्म जीवों के मर जाने की वजह से ही अब हमारी भूमियों में हमारे द्वारा डाला जाने वाला कोई भी जैव पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ जैसे गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, नैदव खाद और फसलों के फसल अवशेष, जड़, तना, पत्ती, शाखा, फल, फूल अब नहीं गलते सड़ते हैं, अर्थात भूमि में जीवांश कार्बन नहीं बनता है। जीवांश कार्बन की कमी से ही हमारी भूमि की उर्वरता निरंतर घट रही है। भूमि की उर्वरता घटने के कारण ही हमारी कृषि उत्पादन लागत बढ़ रही है और उत्पादन घट रहा है। हमारी कृषि उत्पादन लागत घटे और उत्पादन गुणवत्तापूर्वक बढ़े, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाएं। और जीवांश कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी भूमियों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाएं। और अपनी भूमियों में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने खेतों में जीवामृत का प्रयोग करें। अब क्योंकि हमारे द्वारा कीटनाशी का प्रयोग करने की वजह से और पेड़ काटने की वजह से सूक्ष्म जीव मर गए हैं, अब हमारे खेतों में सूक्ष्म जीव मौजूद नहीं हैं, तो सवाल उठता है कि हम इन सूक्ष्म जीवों को कहाँ से लेकर आएँ। यह सूक्ष्म जीव आपको अपने गांव या गांव के पास किसी जंगल से, जहां कोई इंसानी दखल न रहा हो, कोई आता जाता ना हो, जहां कभी कोई कीटनाशी का प्रयोग नहीं किया गया हो, वहां मौजूद किसी पुराने बरगद के पेड़, पाकड़ के पेड़ या पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी में मिलेंगे। तो हमें चाहिए कि हम इन बरगद, पीपल या पाकड़ के पेड़ के नीचे की 5 किलोग्राम सूक्ष्म जीवाणु युक्त मिट्टी ले आएं। इस 5 किलोग्राम सूक्ष्म जीवाणु युक्त मिट्टी को एक 200 लीटर के प्लास्टिक के ड्रम में पानी भरकर साथ में सूक्ष्म जीवाणुओं के भोजन के लिए किसी भी तरह का 5 किलोग्राम आटा और 5 किलोग्राम गुड़ या चीनी को एक लकड़ी के डंडे की सहायता से पानी में घोल लें। यदि गाय का गोबर और गौमूत्र आसानी से मिल जाए तो उसे भी डाल सकते हैं। यदि ड्रम में घोल के ऊपर कोई काली या भूरे रंग की लेयर आए तो उसे चलनी की सहायता से हटा दें। समय समय पर सूक्ष्म जीवाणुओं को भोजन देते रहें और घोल को डंडे की सहायता से चलाते रहें। इस तरह से लगभग 1.5 से 2 महीने में सूक्ष्म जीवाणुओं का संवर्धन तैयार हो जाएगा, अर्थात जीवामृत घर पर ही बनकर तैयार हो जाएगा। हम जीवामृत से भी जीवामृत बना सकते हैं। बहुत से किसान भाई बाजार से जैव उर्वरक कल्चर खरीद कर लाते हैं। बाजार से लाए गए जैव उर्वरक कल्चर में मात्र एक ही प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु मिलते हैं, जबकि जीवामृत में हजारों लाखों प्रकार के अनगिनत लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। जीवामृत का प्रयोग करने का तरीका
यह है कि 20 लीटर जीवामृत घोल 1 एकड़ क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त होता है। जीवामृत का प्रयोग हम घनजीवामृत बनाकर भी कर सकते हैं। जीवामृत व घनजीवामृत का प्रयोग फसल बोने से पहले नमी की अवस्था में मिट्टी में ही करना चाहिए। ध्यान रहे, जीवामृत घोल या घनजीवामृत का प्रयोग करने के बाद अपने खेतों में किसी भी तरह के कीटनाशी का प्रयोग नहीं करना है। हमें चाहिए कि हम खेती करने के साथ साथ पशुपालन अवश्य करें। अपने खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, निडप खाद का प्रयोग करें और फसल अवशेषों को अपने खेतों में बिल्कुल न जलाएं, बल्कि फसल अवशेषों को खेतों में ही पड़ा रहने दें। जीवामृत और घनजीवामृत का प्रयोग करने से हमारे खेतों में सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ जाएगी। हमारे खेतों में पहले से मौजूद अपशिष्ट पदार्थ या हमारे द्वारा डाला जाने वाला कोई भी जैव पदार्थ और फसल अवशेष गल सड़ जाएगा और हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी। यदि हमारे खेत में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम है तो पौधों को वनस्पतिक वृद्धि के लिए 2-3 साल तक नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता पड़ सकती है, परंतु फास्फेटिक उर्वरकों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सूक्ष्म जीवाणु भूमि में मौजूद अघुलनशील फास्फेट को घुलनशील अवस्था में लाकर पौधों को उपलब्ध कराते रहेंगे। सूक्ष्म जीवाणु खेत में मरते रहेंगे और बनते रहेंगे। यह सिलसिला निरंतर चलता रहेगा और हमारे खेतों में जीवांश कार्बन की मात्रा बढ़ती रहेगी। हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 1% या उससे अधिक होनी चाहिए। जब हमारी भूमियों में जीवांश कार्बन की मात्रा 1% या उससे अधिक हो जाएगी तो हमारी भूमि के जैविक, रासायनिक और भौतिक गुणों में सुधार हो जाएगा, हमारी भूमि की उर्वरता बढ़ जाएगी। फिर हमें अपने खेतों में फसल बोने के लिए किसी भी तरह के रासायनिक उर्वरकों को देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें सिंचाई भी कम करनी पड़ेगी, अर्थात हमें भूगर्भ जल की बचत होगी। जीवामृत का प्रयोग करने के बाद हमारी फसलों में भूमिजनित बीमारियों का प्रकोप नहीं होगा, साथ ही कीटों का प्रकोप भी नहीं के बराबर होगा। हमें फसल सुरक्षा रसायन नहीं खरीदने पड़ेंगे और हमें आर्थिक बचत होगी। फसल उत्पादन लागत कम आएगी। जो उत्पादन मिलेगा वह रसायन मुक्त व गुणवत्तापूर्वक होगा, जिसके उपभोग से हम आप सब नाना प्रकार की गंभीर बीमारियों की चपेट में आने से बच जाएंगे। हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। हमारा भोजन, हवा और पानी प्रदूषित नहीं होगा, जलवायु परिवर्तन नहीं होगा, हमारे प्राकृतिक